जन्म लेने से पहले आत्मा कहाँ रहती है? आप यहाँ इस वीडियो तक आ गए हैं, इसका अर्थ ये है कि आप उन साधकों में से हैं जिन्हें केवल दिखावा नहीं, केवल जानकारी नहीं बल्कि सत्य की गहराई चाहिए। आपके भीतर कोई बहुत पुरानी प्यास जाग चुकी है, शायद कई जन्मों से थमी हुई थी। एक ऐसा प्रश्न जो ना केवल विज्ञान में मिलता है, ना ही धर्म की सत्य किताबों में, मैं कौन हूँ? और एक और उससे भी रहस्यमय प्रश्न है, क्या मेरा अस्तित्व इस देह से पहले भी था? क्या जन्म से पहले कुछ था? क्या मृत्यु के बाद भी कुछ रहेगा? ये प्रश्न केवल प्रश्न नहीं है, ये आत्मा की खिड़कियां हैं। इन्हें अगर भीतर से देखा जाए तो जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। और यही यात्रा है आज की। हम चलेंगे वहाँ जहाँ मन थमता है, जहाँ आत्मा की स्मृति जागती है और जहाँ परमहंस योगानंद जी की वाणी हमारे पथ को आलोकित करती है। अगर आप भी इस यात्रा के सही यात्री बनना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अब शुरुआत होती है उस रहस्य की, उस रहस्य से जो जन्म से पहले था और आज भी जीवित है। आप में, मुझ में, सब में आत्मा अमर है। ये बात बचपन से सुनते आए हैं, पर क्या हमने कभी ठहर कर ये प्रश्न किया है कि जब आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, उससे पहले वह कहाँ थी, किस अवस्था में थी? क्या वो शून्य में भटक रही थी या किसी सूक्ष्म लोक में विश्राम कर रही थी? परमहंस योगानंद जी जब आत्मा के रहस्य की बात करते हैं तो वे केवल दर्शन नहीं बताते, वे अनुभव की भाषा बोलते हैं। उनका हर शब्द उस यात्रा से निकलता है जो उन्होंने भीतर की गहराई में तय की थी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, ना ही उसका आरंभ है। वह ब्रह्म का ही अंश है, चेतना का शुद्धतम रूप। लेकिन जब वह इस पृथ्वी पर जन्म लेती है तो यह कोई अचानक की जाने वाली प्रक्रिया नहीं होती, एक विशाल, सूक्ष्म और रहस्यमय योजना का हिस्सा होती है, जिसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं बल्कि मौन, ध्यान और आंतरिक दृष्टि चाहिए। इस यात्रा की शुरुआत तब नहीं होती जब कोई गर्भ में आता है, बल्कि वो तो बहुत पहले ही आरंभ हो जाती है। आत्मा अपने कर्मों के सूक्ष्म प्रभावों को लेकर एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा करती है। उसे अपनी पूर्ववर्ती इच्छाओं, अपूर्णताओं और आकांक्षाओं के आधार पर अगला अनुभव चुनना होता है। आत्मा के पास भी एक प्रकार का चयन होता है। वह कौन से शरीर में जाएगी, किस प्रकार का जीवन चुनेगी, ये सब उसकी आंतरिक स्थिति और चेतन पर स्तर पर आधारित होता है। परमहंस योगानंद ने गहरे ध्यान में देखा था कि आत्मा जन्म लेने से पहले एक विशेष स्तर की चेतना में ठहरती है, जिसे उन्होंने आकाशीय लोक कहा। यह कोई भौतिक जगह नहीं है बल्कि चेतना की एक स्थिति है जहां आत्माएं अपने भावी जीवन की रूपरेखा तैयार करती हैं। वहां वे आत्माएं भी होती हैं जो बहुत उच्च स्तरीय होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो भ्रम और अज्ञान में लिपटी होती हैं। यह आत्मा अपने बीते हुए जन्मों की समीक्षा करती हैं और यह देखती हैं कि कहाँ उसने प्रेम नहीं किया, कहाँ उसने घृणा को अपनाया, कहाँ वह क्रोध में बह गई, कहाँ उसने त्याग की जगह स्वार्थ को चुना। और फिर यह निर्णय लिया जाता है कि अगला जन्म किस प्रकार का होगा। यह प्रक्रिया उस ज्ञान से परिपूर्ण होती है जो मानव मन से परे है। वहाँ कोई शब्द नहीं होते, वहाँ भावनाएं होती हैं, ऊर्जा होती है, कंपन होता है। यह कंपन ही आत्मा को उसकी आगामी यात्रा में प्रेरित करता है। प्रिय दर्शक, यहाँ आप जो सुन रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि उस अदृश्य जगत की खिड़की है जिसे हमने केवल अनुभव की दुनिया में ही छुआ है। ये विषय आपकी चेतना को झकझोर सकता है और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम यह ना जान लें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, तब तक जीवन एक अधूरी पुस्तक की तरह अधूरा रहता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस श्रृंखला को अंत तक देखें, क्योंकि इसके हर भाग में आपको अपने अस्तित्व के उस पक्ष की झलक मिलेगी जो अब तक धुंध में छिपा हुआ था। अब हम आगे बढ़ेंगे उस ओर जहां आत्मा को यह निर्णय लेना होता है कि इसे कौन से गर्भ में प्रवेश करना है, कौन से माता पिता उससे उपयुक्त होंगे, क्योंकि आत्मा कोई आकस्मिक या
अचेतन सत्ता नहीं है, वह अपने प्रत्येक जन्म के लिए एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। परमहंस योगानंद जी ने गहरे ध्यान में देखा कि आत्मा उस सूक्ष्म योजना के अंतर्गत कार्य करती है जिससे ब्रह्मांडीय व्यवस्था कहा जा सकता है। एक ऐसी व्यवस्था जो न केवल हमारे भूत और वर्तमान को जोड़ती है बल्कि भविष्य को भी आकार देती है। जब आत्मा गर्भ चुनती है तो वह केवल शरीर नहीं चुनती, वो वातावरण चुनती, संस्कार चुनती है, माता पिता के कर्मों का संगम चुनती है। यह चुनाव उस गहरे कर्म बिंदु पर आधारित होता है जहाँ आत्मा का पिछला जीवन अधूरा छूट गया होता है। वहाँ कोई गलती हुई होती है, कोई सीख बाकी रह गई होती है या कोई संबंध अधूरा रह गया होता है। आत्मा उन अधूरे बिंदुओं को पूरा करने के लिए ही अगला जीवन चुनती है। वह उन आत्माओं को खींचती है जिनसे उनका कर्मकांड बाकी होता है। कभी भी माता पिता बनते हैं, कभी भाई बहन, कभी जीवन साथी। यहाँ एक महत्वपूर्ण रहस्य यह भी है कि आत्मा को केवल प्रेम ही नहीं खींचता बल्कि जहाँ द्वेष होता है वहाँ भी पुनर्जन्म का आकर्षण बनता है। योगानंद जी कहते हैं आत्मा तब तक लौटती रहती है जब तक वह सभी भावनात्मक आड़ों से मुक्त नहीं हो जाती। अतः कई बार आप अपने शत्रुओं के घर में ही जन्म लेते हैं, लेकिन यह चुनाव अब चेतन स्तर पर होता है, इसलिए वो प्रेम में बदलने का अवसर भी बन सकता है। गर्भ को चुनने के बाद आत्मा एक विशेष कंपन के माध्यम से उस माता पिता के चेतना में क्षेत्र में प्रवेश करती है, पर यह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं होती, ये ऊर्जा की गहराई से घटित होता है। आत्मा पहले माँ के सूक्ष्म शरीर में छाया बनकर उपस्थित होती है, फिर धीरे धीरे वह स्थूल शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया आरंभ करती है। यह वह काल होता है जब माँ को विशेष अनुभव होता है, कुछ विलक्षण स्वप्न, भावनाओं में तीव्रता या कभी कभी दिव्यता का आभास, पर अधिकांश लोग इसे पहचान नहीं पाते। गर्भ में आने से पहले आत्मा को यह भी दिखाया जाता है कि आने वाले जीवन में उसे किन किन कठिनाइयों, संघर्षों और पाठों से गुजरना होगा। उसे यह सब ज्ञात होता है, फिर भी वह सहर्ष स्वीकार करती है क्योंकि वह जानती है कि ये यात्रा मुक्ति की ओर है। यह संसार चाहे जितना कठोर हो, आत्मा जानती है कि हर जन्म एक अवसर है, एक साधना है। यहाँ एक गूढ़ रहस्य जिसे योगानंद जी ने बताया, आत्मा जब शरीर में आने का निर्णय लेती है तो उसे भूल का आवरण पहनना पड़ता है। वह यह भूल जाती है कि वो कौन थी, कहाँ से आई, क्यों आई है। यही कारण है कि नवजात शिशु को कोई पूर्व स्मृति नहीं होती। ये आवरण आवश्यक होता है ताकि आत्मा नए सिरे से अपने पाठों को सीख सके, पर यही आवरण हमारे सबसे बड़ी पीड़ा भी बनता है। हम अपने दिव्य स्रोत को भूल जाते हैं और उसी से जुड़ने के लिए फिर से साधना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, मौन में उतरना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है, जब आत्मा गर्भ में आ जाती है तो क्या वह वहीं से सब कुछ अनुभव करने लगती है? क्या वह माँ की भावनाओं, विचारों और इच्छाओं से प्रभावित होती है? हाँ, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब से ही वह उस शरीर और उस वातावरण से गहराई से जुड़ जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि गर्भ में आने के बाद आत्मा पूरी तरह जागरूक नहीं रहती, लेकिन वह सोई हुई भी नहीं होती। वह एक मध्य अवस्था में होती है, जैसे कोई बहुत गहरे ध्यान में बैठा हो, चारों ओर से ध्वनि और ऊर्जा आ रही हो, पर फिर भी भीतर मौन छाया हो। गर्भ की यह अवस्था आत्मा के लिए अत्यंत संवेदनशील होती है। माँ का प्रत्येक विचार, उसकी प्रत्येक भावना, उसका डर, उसका प्रेम, सब कुछ उस सूक्ष्म आत्मा के चेतन में गूंजता है। यही कारण है कि वेदों में कहा गया है कि गर्भ संस्कार सर्वोच्च होते हैं, क्योंकि यही वह काल होता है जब आत्मा को दिशा दी जा सकती है। अगर माँ भय में है, क्रोध में है, चिंता में है, तो वह कंपन आत्मा की पहली छाप बन जाता है। अगर माँ मौन में है, प्रेम में है, श्रद्धा में है, तो आत्मा को वह गुण सहज रूप से प्राप्त होता है। ये केवल मनोविज्ञान नहीं है, यह ऊर्जा विज्ञान है।
योगानंद जी कहते हैं कि माँ का मन ही उस समय आत्मा की पहली पाठशाला होता है। वह जो सोचती है वही आत्मा के पहले संस्कार बनते हैं। एक अदृश्य धागा है पर बहुत मजबूत होता है। आत्मा को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति तो नहीं रहती, लेकिन माँ की कोख में जो वातावरण मिलता है वही उसकी वर्तमान जन्म की चेतना का बीज बनता है। गर्भ में रहते हुए आत्मा केवल भावनाएं नहीं, ध्वनि और प्रकाश को भी अनुभव करती है, पर ये अनुभव उस स्तर पर नहीं होते जैसे बाहर की दुनिया में होते हैं। ये सूक्ष्म तरंगों के रूप में होते हैं। मंत्रों की ध्वनि, प्रेम की फुसफुसाहट या भय से कांपती हुई चीख, ये सभी आत्मा के सूक्ष्म शरीर को गहराई से प्रभावित करते हैं। यहीं से कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्यों कुछ बच्चे जन्म से ही दुखी होते हैं? क्यों कुछ में गहन भय होता है जबकि उन्हें कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ? क्यों कुछ जन्मजात प्रतिभा लेकर आते हैं जबकि उन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया? इसका रहस्य यहीं छिपा है। गर्भ में आत्मा को जो भावनात्मक और ऊर्जात्मक वातावरण मिला वही उसकी पहली चेतना का रंग बन गया। परमहंस योगानंद जी ने यह भी कहा है कि कुछ आत्माएं इतनी उन्नत होती हैं कि वे गर्भ में भी ध्यान करती हैं। वे माँ के भीतर रहते हुए भी ईश्वर का स्मरण करती हैं। वे जानती हैं कि वे क्यों आई हैं और क्या कार्य उन्हें इस जीवन में करना है। परंतु यह दुर्लभ होता है। अधिकांश आत्माएं भूल के आवरण में इतनी ढकी होती हैं कि गर्भ का काल उनके लिए एक इंतजार की घड़ी बन जाती है, जैसे कोई स्टेशन पर खड़ा यात्री हो जिसे अगली यात्रा की गाड़ी पकड़नी हो। अब यहाँ से जन्म का समय निकट आता है। आत्मा ने शरीर में धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रवेश करना शुरू कर दिया होता है। यह वह काल होता है जब शरीर और आत्मा का पूर्ण संयोग बनता है और तब जन्म का क्षण आता है। ये केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं होती, एक आध्यात्मिक विस्फोट जैसा होता है। आत्मा जो अब तक माँ के भीतर छिपे अंधकार और कंपन में मौन थी, वह अब पहली बार श्वास लेती है। ये श्वास केवल हवा को भीतर लेना नहीं है, ये पृथ्वी से आत्मा का पहला संवाद है। जैसे ही नवजात शिशु रोता है, वह उस दुनिया में अपनी उपस्थिति घोषित करता है जो उसके लिए पूरी तरह नई है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा के लिए यह पहला रोदन पीड़ा नहीं है, यह स्मृति का प्रतीक है। वह रोता है क्योंकि वह जानता है कि वह एक बार फिर उस भूल के संसार में आया है जहां उसे खुद को फिर से पहचानना होगा, फिर से खोज करना होगी कि वह कौन है। जन्म के साथ ही आत्मा का वह अवतरण पूर्ण होता है जिसे ऋषियों ने प्रथम संस्कार कहा है। एक ऐसा क्षण है जिसमें आत्मा पहली बार शरीर की सीमाओं को अनुभव करती है। त्वचा, स्पर्श, ध्वनि और प्रकाश की तीव्रता, ये सब उसके लिए झटका होता है क्योंकि वो तो सूक्ष्म लोकों में थी जहाँ कोई घर्षण नहीं था, कोई द्वंद्व नहीं था, कोई भूख नहीं थी। अब वह स्थूल शरीर के भीतर बंध गई है। यह बंधन ही माया का खेल है। यहाँ एक गहरा सत्य ये है कि बच्चा जन्म के तुरंत बाद भी अपने पूर्व जन्मों की ऊर्जा लिए हुए होता है। उसकी आंखों में, उसकी मुस्कान में, उसकी चुप्पी में कुछ ऐसा छुपा होता है जो इस जीवन से पहले का है। योगानंद जी बताते हैं कि कोई योगी अगर ध्यान की दृष्टि से देखे तो वह एक नवजात शिशु में उसकी आत्मा की पुरानी यात्रा को पढ़ सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उसे सिर्फ एक मासूम बच्चा समझता है। जन्म के साथ ही यह संसार आत्मा को अपने नियमों में बांधने लगता है। नाम दिया जाता है, धर्म दिया जाता है, भाषा सिखाई जाती है, रिश्तों का बोध कराया जाता है। ये सब आवश्यक है, लेकिन इसी में आत्मा धीरे धीरे अपनी मूल पहचान को भूल जाती है। जैसे ही उसे सिखाया जाता है मैं कौन हूँ, उसी क्षण वह भूल जाता है जो वह वास्तव में था। आत्मा के लिए यह जीवन एक यात्रा बन जाती है, वह यात्रा जो उसे फिर से स्मरण की ओर ले जाती है, जो उसे यह बताएगी कि उसका यह जन्म कोई संयोग नहीं था, कोई दंड नहीं था, बल्कि एक अवसर है। लेकिन यह समझ बहुत धीरे धीरे विकसित होती है और अधिकांश लोग तो पूरी उम्र इसी भूल में बता देते हैं कि वे केवल शरीर और नाम हैं। यहाँ से आत्मा के जीवन की बाहरी यात्रा प्रारंभ होती है। शैशव काल, बाल्यावस्था,
किशोरावस्था और साथ ही साथ एक आंतरिक यात्रा भी जो अदृश्य होती है। यह आंतरिक यात्रा ही आत्मा को उसकी असली दिशा में ले जाने का माध्यम बनती है। पर क्या आत्मा को जीवन के दौरान संकेत मिलते हैं कि वह कौन है, कहाँ से आई है? हाँ, आत्मा को जीवन के दौरान संकेत मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, लेकिन वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि अधिकतर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। ये संकेत स्वप्न में आते हैं, किसी संगीत की गूंज में आते हैं, किसी अपरिचित चेहरे को देखकर एक अजीब सी पहचान में आते हैं, जैसे कोई भूली हुई भाषा हो जो अचानक किसी शब्द के रूप में कानों में गूंज जाए। आत्मा चौंकती है, ये कहाँ से आया? पर मन तुरंत कहता है, ये कुछ नहीं, बस एक भ्रम है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा कभी भी पूर्णता अज्ञान में नहीं रहती। वह जैसे कोहरे से ढकी होती है, पर भीतर से जानती है कि उसका स्रोत कहीं और है। यही कारण है कि कभी कभी बिना किसी कारण के एक बेचैनी जन्म लेती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। ये अधूरापन आत्मा का स्मरण है, स्मरण उस सत्य का जिसे उसने खो दिया है। जीवन के अनुभव चाहे सुख हो या दुख, आत्मा के लिए केवल घटनाएं नहीं होती, वे द्वार होते हैं। कोई गहरी वेदना जब हृदय को झंझोरती है तो भीतर से कोई आवाज़ आती है, तू इससे बड़ा है। कोई क्षण ऐसा आता है जब प्रेम इतना गहरा होता है कि आत्मा को क्षण भर को अपना रूप याद आ जाता है, फिर वह भूल जाती है। पर यह भूल स्थायी नहीं है, वह पुनः स्मरण की ओर लौटती है, जैसे किसी ने बीज डाल दिया हो। इन संकेतों में सबसे बड़ा संकेत होता है आकर्षण, आत्मा का उस दिशा की ओर आकर्षित होना जहां वह अपने मूल को ढूंढ सके। कोई व्यक्ति अध्यात्म की ओर खींचता है, कोई ध्यान में डूबता है, कोई संगीत में खो जाता है, कोई प्रकृति में, और वह जानता भी नहीं कि क्यों। पर भीतर कहीं कोई पुरानी स्मृति जाग रही होती है। ये वही स्मृति है जो जन्म से पहले उसके भीतर थी और जन्म के बाद भी कहीं मौन में जीवित रही। कभी कभी आत्मा किसी विशेष व्यक्ति से मिलती है और ऐसा लगता है जैसे वह उसे बरसों से जानती हो। ये केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, ये आत्मिक स्मृति है। पर ये स्मृति मन के स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर होती है, और जब यह जागती है तो जीवन में एक नई दिशा जन्म लेती है। लेकिन समाज, शिक्षा और परंपरा आत्मा को बार बार भ्रम में डालते हैं। कहा जाता है जो दिखता है वही सत्य है, पर आत्मा को जो खींचता है वह अदृश्य होता है। इसलिए ये यात्रा इतनी कठिन है, और फिर भी यह वही यात्रा है जो आत्मा को उसकी जड़ों तक ले जा सकती है। पर जब आत्मा संकेतों को पहचानने लगती है, जब वो अपने भीतर उठती बेचैनी को समझने लगती, जब वो जीवन के साधारण अनुभवों में असाधारण संदेश देखने लगती है, तब वह धीरे धीरे जागने लगती है। यह जागृति एक क्षण में नहीं आती, एक कई बार होती है, रुकती है, पीछे हटती है, फिर लौटती है। एक आंतरिक युद्ध है आत्मा और अहंकार के बीच, स्मृति और विस्मृति के बीच। और फिर ऐसा समय आता है जब आत्मा अपनी यात्रा को स्पष्ट रूप से देख पाती है। वह जानने लगती है कि उसका यह जीवन केवल एक पड़ाव है, केवल एक अध्याय है उस अनंत ग्रंथ का जो जन्मों से लिखा जा रहा है। लेकिन क्या आत्मा उस ग्रंथ को पूरा पढ़ पाती है? क्या वह जान पाती है कि जन्मों की यह यात्रा क्यों है, किसके लिए है और कहाँ समाप्त होती है? बहुत कम आत्माएं जान पाती हैं कि यह यात्रा क्यों है, किसके लिए है और कहाँ समाप्त होती है। अधिकतर आत्माएं तो इस चक्र में भटकती रहती हैं, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। यह चक्र इतना बड़ा और गहरा है कि यदि चेतना ना हो तो यह एक भूल भुलैया बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की यह यात्रा किसी लक्ष्य की ओर नहीं है जिसे बाहर पाया जा सके। ये यात्रा भीतर की ओर है, अपने ही केंद्र की ओर। और ये यात्रा इसलिए है क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल चुकी है। ये विस्मृति ही पुनर्जन्म का कारण है। हर जन्म आत्मा को ये अवसर देता है कि वह फिर से याद करे कि वह शरीर नहीं है, नाम नहीं है, संबंध नहीं है, वह शुद्ध चेतन है, अनंत प्रकाश है और वह परम स्रोत से आई है।
आत्मा के लिए यह जानना कि एक यात्रा क्यों है तभी संभव होता है जब वो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर मुड़ती है, जब उसकी खोज बाहर की जगह भीतर प्रारंभ होती है। यही खोज साधना है, यही तप है। जीवन तब केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह जाता, वो प्रतीक बन जाता है। हर दुख एक द्वार, हर प्रेम एक संदेश, हर संबंध एक कड़ी उस आत्मस्मृति की ओर जो जन्म से पहले थी। जिन्होंने अपने भीतर पहले उतरकर ये यात्रा समझी है, वे कहते हैं आत्मा की यह यात्रा किसी उपलब्धि के लिए नहीं है, यह उस विस्मरण को मिटाने के लिए है जो माया के कारण हुआ। जब आत्मा पूर्ण रूप से स्मरण में आ जाती है, जब उसे अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, तभी ये यात्रा समाप्त होती और यही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि आत्मा कहीं चली जाती है, इसका अर्थ है कि वह अब दोबारा जन्म नहीं लेती, क्योंकि उससे अब कोई अधूरापन नहीं खींचता, उससे कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। वह जान चुकी है कि वह पूर्ण है, सदा से थी, सदा रहेगी। लेकिन यह अनुभव अचानक नहीं आता, एक लंबी साधना, एक लंबा ध्यान, एक निरंतर जागरूकता की प्रक्रिया से आता है। आत्मा को बार बार अपने ही अनुभवों को देखना होता है, पहचानना होता है और फिर उन्हें पार करना होता है। वो जानती है कि यह यात्रा उसके लिए है, केवल उसके लिए, किसी और को साबित करने के लिए नहीं, किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं। ये आत्मा की आत्मा से भेंट की तैयारी है। और तब आत्मा देखती है कि जन्मों का यह सिलसिला कोई सजा नहीं था, एक अवसर था उसे पूर्णता को फिर से जानने का। यह पुनः एकीकरण था परमात्मा से, और यही वो बिंदु है जहाँ आत्मा का स्थूल देह के साथ संबंध समाप्त हो जाता है और वह फिर से उसी प्रकाश में विलीन होने को तैयार होती है जहाँ से वह कभी आई थी। पर क्या ये विलीन हो जाना आत्मा के अंत का प्रतीक है या ये किसी और रहस्य की शुरुआत है? ये विलीन हो जाना आत्मा का अंत नहीं है, यह तो किसी और गहराई में उतरने की शुरुआत है। जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त होता है, वहीं से एक और अत्यंत सूक्ष्म यात्रा प्रारंभ होती है। यह यात्रा अव्यक्त से अव्यक्त की ओर होती है, जहाँ आत्मा केवल अपना ही नहीं, संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, वह खोती नहीं, वह पहली बार पूर्ण रूप से होती है। यह विलीनता जल का समुद्र में मिल जाना नहीं है, बल्कि बूंद का जान जाना है कि वह सदा से समुद्र थी। आत्मा अब स्वयं को सीमाओं से मुक्त पाती है, न शरीर की सीमा, न नाम की, न कर्मों की। वह अब सब कुछ बन जाती है, जो था, जो है और जो होगा। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद चेतना ब्रह्म चेतना बन जाती है। यह वह स्थिति है जहाँ ना कोई इच्छा शेष रहती है, ना कोई प्रश्न, केवल मौन बचता है। और ये मौन शब्द ही नहीं होता, ये मौन हजारों उत्तरों से भरा होता है। आत्मा अब किसी स्वरूप की नहीं, केवल उपस्थिति में होती है। वो प्रकाश बन जाती है, शुद्ध प्रेम बन जाती है, एक दिव्य स्पंदन बन जाती है। यहाँ से आत्मा ना तो स्वर्ग की चाह रखती है, ना जन्म लेने की। वह केवल साक्षी होती है, विश्व की गति को देखती हुई और उसमें बंधी नहीं। वह जान जाती है कि जिसे वो मृत्यु कहती थी, वह एक भ्रम था, और जिसे वह जन्म मानती थी, वह भी एक परिवर्तन मात्र था। वह जान जाती है कि समय, काल और जीवन सब कुछ उसकी ही चेतना के विस्तार थे। लेकिन ये स्थिति कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो सहज उपलब्ध होती यदि आत्मा माया में न फंसी होती। इसलिए परमहंस योगानंद इस रहस्य को बार बार याद दिलाते हैं। आत्मा को अपने स्वरूप को लौटना है, उसे कहीं जाना नहीं है। वह पहले से वहाँ है, बस सोई हुई है। जागना ही उसका लक्ष्य है। इस जागरण के बाद आत्मा को यह भी अनुभव होता है कि संपूर्ण अस्तित्व में कोई दूसरा नहीं है। सब वही है, वही चेतना, वही प्रेम, वही स्रोत। और यही अंतिम रहस्य है कि कोई अंत नहीं है, केवल गहराइयों हैं जो निरंतर खुलती जाती हैं। आत्मा अब खोज नहीं करती, अब वह स्वयं से प्रफुल्लित होती है। उसका हर कंपन स्पर्श करता है, वह नाम रहित हो जाती है और फिर भी सब नाम उसी से जन्म लेते हैं। अब प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूँ, अब उत्तर ही उत्तर बचे रहते हैं।
और तब वह मौन में डूब जाती है। एक ऐसा मौन जो निशब्द होते हुए भी सब कुछ कहता है। आत्मा अब लौटती नहीं, जन्म नहीं लेती, बल्कि वह मार्ग बन जाती है दूसरों के जागरण के लिए। लेकिन क्या ये सब केवल कुछ विशेष आत्माओं के लिए है, या हर आत्मा के भीतर यह दिव्यता संभव है? ये दिव्यता केवल कुछ विशेष आत्माओं के लिए नहीं है। हर आत्मा, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न प्रतीत हो, उसी परम स्रोत से आई है जिस स्रोत से बुद्ध, कृष्ण, यीशु या परमहंस योगानंद आए हैं। अंतर केवल जागरण का है, बीज तो एक ही है। परमहंस योगानंद इसी सत्य को जीवन भर दोहराते रहे कि हर आत्मा के भीतर वह ज्योति है जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, केवल कोई जाग चुका है और कोई अब भी सोया हुआ है। जैसे सूरज एक ही होता है, पर कोई दरवाजा खुला है, कोई बंद। रोशनी का अंतर इसी कारण है, सूरज में नहीं। मनुष्य का जन्म इसीलिए है कि वह इस दिव्यता को पहचाने। ये जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक निमंत्रण है भीतर उतरने का, आत्मा को जानने का और उस परम सत्य से मिलने का जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। लेकिन यह पहचान तब तक संभव नहीं जब तक आत्मा बाहर खोजती रहती है, चीज़ों में, संबंधों में, पदों में, कल्पनाओं में। जब आत्मा भीतर झांकती है, मौन होकर, निर्विचार होकर, तब पहली बार उसे अपनी झलक मिलती है। वह जानती है कि उसके भीतर एक अमर तत्व है जो कभी नहीं बदलता, जो समय से परे है। यह वही तत्व है जिसे वेदांत अहम ब्रह्मास्मि कहता है, मैं ब्रह्म हूँ। ये कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, ये आत्मा का अपना अनुभव है। पर ये अनुभव अचानक नहीं होता, ये एक साधना है, एक तप है। आत्मा को अपने ही अंधेरे में चलना पड़ता है, जलना पड़ता है, भ्रमों की राख से गुजरना पड़ता है, मोह की दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। और जब वह सभी परतों को पार कर लेती है तो भीतर से वही रोशनी फूटती है जो बुद्ध से फूटी थी, वही प्रेम जो यीशु से बहा था, वही शक्ति जो योगानंद की आंखों से झलकती थी। हर आत्मा एक मंदिर है, हर हृदय एक वेदी। लेकिन जब तक हम अपने को केवल देह मानते हैं, जब तक हम मन और इच्छाओं में उलझे रहते हैं, तब तक वो मंदिर अंधकार में डूबा रहता है। प्रकाश वही है, दीपक भी है, लेकिन बातें सूखी है और हाथ थके हुए हैं। योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा यदि सच्चे हृदय से खोजे तो वह उसी अनुभव तक पहुंच सकती है। कोई जाति, कोई लिंग, कोई उम्र बाधा नहीं है। बाधा है तो केवल अज्ञान और आलस। जो उस अज्ञान को पार करने का साहस रखता है वह मुक्त हो जाता है। जो भीतर उतरने को तैयार होता है वही देवत्व में खिल जाता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, यदि आत्मा इतनी दिव्य है तो वह भटकती क्यों है, वह माया में गिरती क्यों है? और ये माया क्या है जो आत्मा को इतना घना भ्रम दे देती है? माया, यह शब्द जितना सरल लगता है, इसका रहस्य उतना ही गहरा और अबूझ है। माया केवल एक भ्रम नहीं है, ये अस्तित्व की सबसे महीन परछाई है। यह वह पर्दा है जो सत्य और आत्मा के बीच खींचा हुआ है। ये पर्दा पारदर्शी नहीं है, बल्कि ऐसा है कि प्रकाश होते हुए भी अंधकार प्रतीत होता है और अंधकार में भी प्रकाश की संभावना दिखाई देती है। परमहंस योगानंद माया को अस्तित्व की कॉस्मिक ड्रीम कहते हैं, ब्रह्म की वह शक्ति जो संसार को रचती है, चलाती है और मिटा देती है। यह माया ही है जो आत्मा को देह के साथ जोड़ देती है, जो समय और स्थान का भ्रम देती है, जो मृत्यु को भयावह बनाती है और जीवन को सीमित। माया का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, वह आत्मा को ये विश्वास दिला देती है कि तू केवल शरीर है, केवल मन है। और एक बार ये विश्वास जम जाता है तो आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है। फिर वह दौड़ती है सुख की तलाश में, पहचान की तलाश में, स्थायित्व की तलाश में, जबकि इन सब का स्रोत वह सौम्य है। माया आकर्षक है क्योंकि वह रंगीन है। वह नाम, रूप, गंध, रस, स्पर्श पांचों इंद्रियों को पूरी तरह व्यस्त रखती है। वह कहती है, बाहर देखो, बाहर पाओ, बाहर जियो। और आत्मा को जो शांत, सरल, जो मौन है, वह इस कोलाहल में खो जाती है। लेकिन माया कोई शत्रु नहीं है, वो परीक्षा है।
वह उसी परमात्मा की शक्ति है जो आत्मा को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने के लिए मार्ग पर बाधाएं रखती है, ताकि आत्मा जगे, लड़े, तपे और अंततः अपने सत्य को पाले। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई योगी अग्नि में बैठकर तप करता है। वह अग्नि उसे नष्ट करने नहीं आई, वह उसे शुद्ध करने आई है। माया तब तक प्रभावी रहती है जब तक आत्मा स्वयं को माया के अधीन समझती है, लेकिन जैसे ही आत्मा एक क्षण के लिए ही अपनी मौलिकता को छू लेती है, ध्यान में, प्रेम में, मौन में, वैसे ही माया की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वह उसी क्षण पीछे हटती है जब आत्मा आंखें खोलती है। पर प्रश्न ये है, यदि माया केवल भ्रम है तो वह इतनी सशक्त क्यों प्रतीत होती है? क्यों उसका प्रभाव इतना वास्तविक लगता है? क्यों हम हर बार उसी चक्र में लौट जाते हैं? इसका उत्तर माया में नहीं बल्कि उस केंद्र में छिपा है जिसे हम मन कहते हैं। मन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा माया आत्मा तक पहुंचती है, और जब तक मन अज्ञानी है, जब तक वह असावधान है, तब तक माया की जड़ें गहरी बनी रहती हैं। तो क्या इस मन को बदला जा सकता है? क्या इसके स्वभाव को पलटा जा सकता है? क्या यह मन जो अभी माया का दास है आत्मा का साथी बन सकता है? हाँ, यही साधना का सार है। मन को आत्मा का दास नहीं, उसका साधक बनाना। मन को माया के रंगों से हटाकर सत्य के प्रकाश की ओर मोड़ना। ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। यह वही यात्रा है जिसे योगानंद जी से मनुष्यों ने, महर्षियों ने संपूर्ण निष्ठा से पूर्ण किया, और हमें भी उसी राह पर चलने का निमंत्रण दिया। मन मूलतः एक ऊर्जा है। वह जैसे रंग डाले वैसा ही बन जाता है। यदि वह इंद्रियों की ओर बहता है तो माया का दास बनता है। यदि वह भीतर की ओर मुड़ता है तो आत्मा का साधक बन जाता है। मन को बदलने का एक ही उपाय है, उसे अपने स्रोत से जोड़ देना। ध्यान इस परिवर्तन का पुल है। जब मन शांत बैठता है, जब विचारों की गति धीमी होती है, जब इच्छाओं की हलचल थमती है, तब मन पहली बार अपने असली मालिक को देखता है, आत्मा को। और जैसे ही आत्मा का स्पर्श होता है, जैसे ही भीतर से प्रेम की धुन बजती है, मन स्वयं झुक जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान में धीरे धीरे हर दिन मन को ये सिखाया जा सकता है कि वह केवल संसार की खबर ना लाए, आत्मा की भी सुनने लगे। ये अभ्यास है, प्रेम है, ये तप है। ध्यान, प्रार्थना और मौन, सच्चा अध्ययन, ये सब मन को शुद्ध करने के उपाय हैं। मन को तर्क से नहीं बदला जा सकता, मन को अनुभव से बदला जाता है। और जब मन एक बार आत्मा की चित्त में डूब जाता है, तब वह सबसे विश्वसनीय मित्र बन जाता है। तब वही मन आत्मा को ऊपर उठाने में सहायक होता है। जब मन आत्मा का साथ देता है, तब जीवन में एक नई सुगंध फैलती है। तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। तब संबंधों में बंधा हुआ भी वह भीतर स्वतंत्र होता है। तब मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है, मैं केवल देह नहीं हूँ, मैं केवल मन नहीं हूँ, मैं वह ज्योति हूँ जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। परमहंस योगानंद का संपूर्ण जीवन इसी सत्य की यात्रा और उसकी अभिव्यक्ति था। उन्होंने न केवल अपने भीतर की दिव्यता को पहचाना, बल्कि संसार को भी यही याद दिलाया कि तुम भी वही हो जो मैं हूँ। मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, मैं तो उदाहरण हूँ। जन्म से पहले का जो रहस्य है, वह केवल आत्मा के बीते जन्मों की कथा नहीं है, वह उस सनातन दिव्यता की स्मृति है जो हम सबके भीतर अब भी जीवित है। ये स्मृति गहरी है पर भूली नहीं है। उसे जगाना है प्रेम से, मौन से, ध्यान से और निस्वार्थ जीवन से। और जब वो स्मृति जागती है, जब आत्मा को वो क्षणिक झलक मिलती है अपने असली घर की, अपनी मूल सत्ता की, तो उस वक्त सारा जीवन बदल जाता है। तब समय रुक जाता है, मृत्यु मिट जाती है और आत्मा मुस्कुराकर कहती है, मैं वही हूँ जो सदा था, सदा रहूँगा। ये अंत नहीं है, एक शुरुआत है भीतर जाने की, चेतना में गहराने की। क्योंकि परमहंस योगानंद का संदेश यही है, अपने को जानो और फिर जानो कि तुम्हारा जन्म कभी हुआ ही नहीं था, तुम सदा से हो और सदा रहोगे। अगर ये अनुभव आपके भीतर कुछ भी स्पंदित कर पाया हो तो
आप वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि कोई इच्छुक है, कोई जाग रहा है और कोई खोज रहा है। धन्यवाद।